हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेशियल एक्सप्रेशन इन स्केचिंग। अगर आप डिज़ाइन स्टूडेंट हो या किसी भी क्रिएटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक्सप्रेसिव फेसेस बनाना एक मस्ट हैव स्किल है। एक फेस के थ्रू हम कितने सारे इमोशंस डिपिक्ट कर पाते हैं, लाइक हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज, सैडनेस और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड टू स्केच एक्सप्रेसिव फेसेस quickly, clearly and creatively. So let's begin. Start with the basic face guideline. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फेस स्ट्रक्चर से। जब आप किसी भी फेस को स्केच करते हो तो एक रफ गाइडलाइन बनाना बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे सेंट्रल वर्टिकल लाइन, आई लेवल होराइजन लाइन, नोज और लिप्स का एक प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के फेस शेप्स लाइक राउंड, ओवल, हार्ट शेप, इन सबको एक्सप्रेसिव और ज़्यादा अच्छे से दिखाने के लिए मैंने बस इनका जॉ लाइन और चिन वाला सेक्शन चेंज करा है। और हाँ, ये गाइडलाइन है या फाइनल ड्राइंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ बेस बनाने के लिए यूज होती है, जिससे आपको स्केच प्रपोर्शनेट रहता है। ओके, नाउ द फेशियल फीचर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आईब्रोज ड्रॉ करी है। ये इमोशंस को दिखाने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसके बाद आईज, इनके शेप, इनकी ओपनिंग और आई बॉल की साइज से आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस डिपिक्ट कर पाते हो। नोज ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती है, लेकिन जब स्केच स्टाइल में थोड़ा हमें 3Dनेस लानी होती है या थोड़े बहुत एक्सप्रेशन में इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। लिप्स एक्सप्रेशन का सोल होते हैं। स्माइल, न्यूट्रल, पाउट, येलिंग, इतना कुछ लिप्स के शेप और कर्व से दिखाया जा सकता है। आप सिंपल कर्व लाइन या ओपन शेप का यूज करके इमोशंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन लास्ट एक्सप्रेशंस। ओके, अब हम आते हैं एक्सप्रेशन वाले पार्ट पे। जब आप किसी फेस में इमोशन दिखाते हो तो सबसे पहले सोचो या फील करना चाहते हो हैप्पीनेस, एंगर, कंफ्यूजन, स्कैर्ड। हर एक्सप्रेशन के अपने विजुअल कोज अलग होते हैं। हैप्पीनेस को अगर हम डिपिक्ट करें तो आईज स्लाइडली क्लोज्ड बनेगी, स्माइल वाइड ओपन या क्लोज्ड लिप स्माइल होगी, चिक्स थोड़े से उठे हुए होंगे और आईब्रोज को आपको बिल्कुल रिलैक्स्ड दिखाना है। लोअर आईलिड और अपर आईलिड में हम अगर उनको थोड़ी सी ड्रॉपी बनाए तो हम सैडनेस बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको लिप्स को थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व करना होगा एंड आईब्रोज को थोड़ा इनवर्ड और अपर की तरफ टिल्ट करना होगा। अगर आपको सरप्राइज डिपिक्ट करना है तो आईज थोड़ी वाइड ओपन बनानी होगी, आईब्रोज हाई, माउथ ओपन इन ओ या वी शेप, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट एक्सप्रेशन होता है। अब आते हैं हम एंगर पे। आईज शार्प और नैरो, आईब्रोज एक दूसरे से क्लोज और डाउनवर्ड टिल्ट, माउथ टाइट या ओपन इन यल। इस तरीके से यू कैन डिपिक्ट द एंगर। नाउ द कंफ्यूजन और थिंकिंग, या आईब्रो राइज्ड, यहाँ पर आईब्रो राइज्ड करनी होगी, माउथ थोड़ा सा असिमेट्रिकल होगा, आईज इधर उधर देखते हुए बनाएंगे या नॉर्मल नैरोड बनाएंगे, है ना। आप जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे उतने ही आपके फेस एक्सप्रेशन बनते जाएंगे। डोंट बी अफ्रेड टू एग्जेजरेट। एग्जेजरेशन एनिमेशन का और स्केचिंग का एक पावरफुल टूल होता है। रियलिस्टिक से भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं ये सारे एक्सप्रेशंस। अब आते हैं हम साइड प्रोफाइल और थोड़े एंगल वाली प्रोफाइल पे। एक्सप्रेशन को समझने के बाद नेक्स्ट लेवल है एंगल और पर्सपेक्टिव का। हर फेस फ्रंट व्यू में नहीं होता है, कभी थोड़ा साइड व्यू, कभी थोड़ा 3/4 व्यू, या तो टॉपवर्ड या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हम फेस को देखते हैं थ्रू पर्सपेक्टिव। यहाँ कुछ साइड प्रोफाइल में एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं जहाँ माउथ का शेप और आईज का प्लेसमेंट से इमोशन दिख रहा है। एंगल से वेरिएशन आता है और जब आप एक्सप्रेशंस को डिफरेंट एंगल में ड्रॉ करना सीख जाते हो तो आपका स्केचिंग कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। प्लस ट्राई करो एज वेरिएशन, जेंडर वेरिएशन और थोड़ा पर्सनैलिटी ऐड करने का। जैसे आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा डाल सकते हो, लाइक द ईयरिंग, बिंदी, टीका एक्सेट्रा। नाउ द टिप। तो अब बात करते हैं बेटा क्विक टिप्स टू प्रैक्टिस दिस एक्सप्रेशन।
मिरर ट्रिक, खुद मिरर के सामने खड़े हो जाओ और एक्सप्रेशंस कॉपी करो. ऑब्जर्व हाउ आईज, माउथ, आईब्रोज मूव, है ना. थंबनेल स्केचिंग, एक पेज पर छोटी छोटी 20 फेसेस बनाओ, है ना, और टाइमर के अकॉर्डिंग उनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो. यू कैन ऑल्सो ट्राई एनिमेशंस लाइक पिक्सर और डिज्नी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो और उनको बनाओ. आखिरी बात, डोंट स्ट्रेड. एक्सप्रेसिव स्केचिंग में रफनेस अलाउड है, फीलिंग्स ज़्यादा ज़रूरी है. बस ऑब्जर्व करो और थोड़ा प्रैक्टिस करो. सो इट्स कंप्लीटेड आई थिंक, है ना. यहाँ हम थोड़ा सा डाउनवर्ड फेस और बना लेते हैं कि हम अपवर्ड डायरेक्शन से देखेंगे तो फेस कैसा दिखेगा. तो यहाँ आपको ज़्यादा हेड वाला सेक्शन कवर करेगा और सारे एक्सप्रेशन आपको नीचे देखते हुए दिखेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.